कक्षा 3 गणित का जादू। प्रकरण 7 समय समय की बात। अब समय क्या होता है, जैसे कि सुबह का समय, शाम का समय, दोपहर का समय, रात का समय, उसको हम घंटे में बताते हैं। दोपहर के 12 बजे, शाम के 6 बजे, सुबह के 7 बजे, इस तरह से। यह कहानी समय के गोलमाल की है। तो यहाँ पे एक कहानी दी है। अब समय का गोलमाल यानी कि उसको कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है। जैसे कि ये लाल शब्द जो लिए हुए ये गलत है, पीछे कुछ शब्द सही दिए हुए, उनमें से हमें कुछ इसमें रखने। अब बता देता हूँ कौन कौन से। ठीक है, इसको हम खुद ही कर सकते हैं। जैसे ही सूरज डूबा, सुमना जागी। अब सूरज डूब गया यानी कि शाम हो गई। शाम के बाद कोई जागता नहीं है, जागते सुबह है। और सुबह क्या होता है, सुबह सूरज उगता है। तो यहाँ पे आएगा सूरज डूबा की जगह आएगा उगा। जैसे ही सूरज उगा, सुमना जागी, वो जाग गई लड़की। क्या शानदार शाम है। अब वो सुबह जागी तो सुबह शाम नहीं होगी, सुबह होगी। तो क्या शानदार सुबह है, यहां पे आएगा सुबह। उसने 2 घंटे में तेजी से अपना चेहरा साफ किया और बाहर निकल पड़ी। अब अपना चेहरा साफ करना यानी कि अपने मुंह को पानी से धोने में 2 घंटे नहीं लगते, 2 मिनट लगते हैं। तो यहाँ घंटे की जगह आएगा मिनट है। तो ये घंटा जो लिखा है ये गलत है। ठीक है, उसके बाद है वह पिछले कुछ महीनों से अंडों को देख रही थी। तो ये देखो यहाँ पे अंडे रखे हुए हैं। ठीक है, अब वो अंडे होते हैं, अंडे तो एक आध महीने में अंदर तो उसमें से बच्चा आ जाता है। तो देखो ये सुमना है, तो ये महीनों नहीं हो गए, दिन हो गए। कुछ दिनों से अंडों को देख रही थी। ठीक है, ये महीनों गलत है। वह चिड़िया के बच्चों के बाहर आने का इंतजार कर रही थी, यानी कि ये जो है अंडा फूटेगा और चिड़िया बाहर आएगी। पर पलक झपकने से पहले ही 1 हफ्ते में एक बिल्ली पेड़ पर कूदी। तो ये 1 हफ्ता नहीं होगा, 1 दिन होगा। एक दिन बिल्ली पेड़ पर कूदी। तो बिल्ली इस तरह से पेड़ पर चढ़ी और कूदी। चिड़ियों की मां जोर जोर से चिल्लाई और सुमना दौड़ी ताकि बिल्ली को भगा सके। तो ये चिल्लाने लगी तो ये लड़की दौड़ी, ये सुमना दौड़ी और बिल्ली को भगाई। जैसे ही बिल्ली कूदी वह एक बड़े आम से टकराई, ठम। तो ये बिल्ली यहां से कूदती है, तो देखो यहां से, तो उस बड़े आम से वो टकराती है। तो ये पूरी एक कहानी दी हुई है। ठीक है, चित्र में। तो ये लाल वाले गलत थे। तो ये क्या गलत था, समय गलत दिखाया था कि सुबह का शाम, दिन का मिनट, इस तरह से। ठीक, आगे 2 दिन में वह जमीन पर आ गिरा। अब वो 2 दिन नहीं लगते, 2 सेकंड में ही वो जमीन पर गिर जाती है। सेकंड यानी कि बहुत ही कम समय। ओहो, ये तो गलत हुआ। अभी तो ये पूरा पका भी नहीं था। तो क्या हुआ, ये आम गिरा ना, वो पका नहीं था। आम को पकने में ज्यादा समय लगता है। इसे पककर मीठा होने में बस 1 साल और लगता। तो आम होता है वो पकने में 1 साल नहीं लेता, वो महीना लेता है। तो 1 महीना और लगता। अचानक सुमना की बहन ने उसे बुलाया। क्या तुम्हें अभी तक भूख नहीं लगी? भूख लगी मतलब खाना नहीं खाना है। क्या तुम्हारे पेट की घड़ी बंद हो गई है? अब पेट में घड़ी नहीं होती, लेकिन ये खाना खाने के लिए ऐसे बोलते हैं। आओ रात के खाने में गरम गरम उपमा खाए। अब गरम गरम उपमा नाश्ता होता है। ठीक है, तो वो रात का खाना नहीं होता, वो सुबह का नाश्ता होता है। तो उसको कहते हैं नाश्ता। आओ नाश्ते में गरम गरम खा। ये लाल रंग के जो दिए हुए शब्द वो गलत समय दिया हुआ है। तो ये हमने सब में सही कर दिया। और इसका पीछे दिया हुआ है कि ये सब उगा, सेकंड, सुबह। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। अब इसमें कितना समय लगेगा? क्या तुमने किसी को स्वेटर बुनते हुए देखा है? अब स्वेटर कैसे बुनते, कि जैसे कि कोई कपड़ा होता है, जैसे कि ये रुमाल है। ठीक है, तो इसमें छोटे छोटे एकदम धागे होते हैं, तो उसको मिला के कपड़ा बनाते हैं। तो उसमें बहुत ही वक्त लगता है। क्या किसी को कपड़ा बुनते हुए कभी किसी कुम्हार के यहाँ से यह जानने की कोशिश करो कि एक बर्तन बनाने में कितना समय लगता है। अब बर्तन बनता है ना, तो वो मिट्टी से बनता है। तो मिट्टी से वो बनता है, तो उसमें कुछ दिन लगते हैं। पहले बनता है, उसको सुखाना पड़ता है। बाद यह भी बताओ कि तुम्हें नहाने में घंटों लगते हैं या कुछ मिनट।
अब घंटों लगते हैं तो उसका मतलब होगा कि 5-7 घंटे आप नहाते हैं, ठीक है। अगर मिनट लगते हैं तो वो 10-15-20 मिनट, ठीक है। उन अलग अलग कामों के बारे में सोचो जिसमें अलग अलग समय लगता है। अब कुछ कामों में ज्यादा समय लगता है, कुछ में कम लगता है, ठीक है। जैसे कि बारिश आती है तो उसमें ज्यादा वक्त लगता है, बारिश की सीजन आती है तो हम क्लैप करते हैं, ताली बजाते हैं तो वो तुरंत बज जाती है, ठीक है। नहाने में कम समय लगता है लेकिन कुछ में ज्यादा लगता है। तालिका को जितना लंबा बना सकते हो उतना बनाओ। तो मिनटों में होने वाला काम, तो कौन सा काम मिनटों में होता है? नहाना, वो मिनटों में हो जाता है। दूध उबालना, वो भी मिनटों में हो जाता है। फिर पानी पीना, खाना खाना, खेलना, तो आप 1-2 घंटे में खेल या फिर 10-15 मिनट में भी खेल के वापस आ सकते हो। घंटों में होने वाला काम, कमीज की सिलाई, दही जमना, दही सुबह रखते हो तो शाम को होता है। एक दिन का स्कूल, उससे आगे भी हम देखें तो स्कूल की जो परीक्षाएं होती है तो वो भी 2 या 3 घंटे की होती है, ठीक है। दिनों में होने वाला काम जिसमें बहुत ही ज्यादा वक्त लगता है, स्वेटर बुनना तो उसमें बहुत वक्त लगता है, साड़ी बुनना, साड़ी बनाने में बहुत वक्त लगता है, केले का पकना उसमें भी बहुत वक्त लगता है, ठीक है। तो ये सब काम दिनों में होते हैं। घर बनाना, कोई एक घर बन रहा है, ठीक है, ईंट से, पत्थर, रेती से, तो उसको भी बहुत वक्त लगता है। ऐसे काम और सोचो, कुछ जल्दी होने वाले, कुछ धीरे धीरे होने वाले। तो यहाँ पे कुछ दिए हुए सेकंडों में होने वाले। तो पलक झपकाना यानी कि आंख को बंद करना एकदम, तो वो सेकंडों में हो जाते हैं। चुटकी बजाना, हाथों से चुटकी बजाते हैं ना वैसे। मेरा दवाई निगलना, तो दवाई खाते हैं, बीमारी होती है। उसके बाद ये एप्पल है ऊपर गिरा, ठीक है। इसके आगे हम कौन सा काम देख सकते हैं जो कि एकदम सेकंडों में हो जाता है? तो चिल्लाना, तो हम 1 या 2 सेकंड में ही चिल्लाते हैं। ताली बजाना, तो ये सब सेकंडों में हो जाते हैं। नेक्स्ट है महीनों में होने वाले। तो गेहूं की फसल का बढ़ना। अब फसल होती है खेत में तो उसमें क्या होता है, बीज डालते हैं, उसके बाद उगता है और उसको भी बहुत वक्त लगता है, बीज से बड़े पौधे तक। तो हमने बीज जमीन में डाला तो वो तुरंत नहीं बढ़ जाएगा, उसको वक्त लगेगा। गर्मी से सर्दी का मौसम आना, तो 4-4 महीने का सीजन होता है तो मौसम आने में भी वक्त लगता है। छोटू का अपनी माँ के पेट से बाहर आना, तो बच्चा जब पैदा होता है उससे पहले 9 महीने माँ के पेट में होता है, तो कि उसमें भी महीनों में वक्त लगता है। यह काम तो मिनटों में का होना चाहिए। तो देखो ये बच्चा टॉयलेट जा रहा है और बाहर नहीं निकल रहा है, बहुत टाइम ले रहा है, तो सब लोग कह रहे हैं कि यार ये बहुत वक्त ले रहा है, ये मिनटों में हो जाना चाहिए, हम कब के लाइन में खड़े हैं। उसके बाद है कितनी तालियां लपकने से पहले। तो ये कुछ हवा में फेंकती है पत्थर और तालियां बजाती है, ठीक है। तो पत्थर फेंकने का हवा में और तालियां बजाने में फटाफट, और गिनना 1 2 3 कितनी ताली हुई। तो ये आप अपने आप ही कर सकते हो। नेक्स्ट है पता लगाओ। क्या तुम लोगों को तबला या ढोल बजाते हुए सुना है? तो ये ढोल है, तो इसके ऊपर लोग हाथ से बजाते हैं। पता लगाओ कि वे किस किस तरह के ताल बजाते हैं। तो ताल अलग अलग होते हैं, सारे गमा पदा नि सा। तो जिस तरह से बजाते हैं उस तरह का ताल आता है, ठीक है। उसके बाद है हम कितने बड़े हैं। तो हमारी उम्र होती है 1 साल, 2 साल, 8 साल, 15 साल। नानी की उम्र होगी 60 साल, 70 साल, इस तरह से। अपनी नानी, अपनी माँ और अपनी उम्र का पता लगाओ और खाली स्थान भरो। आपकी उम्र है वो हर साल बढ़ती जाएगी जैसे ही जन्मदिन आएगा। तो आप अभी तीसरी में पढ़ रहे हो तो आपकी उम्र 8 साल की होगी, 8 साल, ठीक है। मेरी माँ के पैदा होने पर मेरी नानी की उम्र, तो ये जब पैदा हुए थे तब नानी की उम्र। तो ये आप सबसे पूछोगे तो पता चलेगा। इसमें सबसे कम लड़की की होगी, उससे ज्यादा उसकी मम्मी की होगी, उससे ज्यादा उसकी नानी की होगी। तो ये हुई उम्र, जब से पैदा हुए तब से कितनी है। एक पहेली है, इरफान की माँ उससे दुगुनी उम्र की है, यानी कि उसकी माँ की उम्र उससे 2 गुनी है, वह उससे 20 साल बड़ी भी है, ठीक है। इरफान और उसकी माँ की उम्र का अंदाजा लगाओ। तो देखो ये 20 साल बड़ी है,
तो उन दोनों के बीच का जो फर्क होगा वो 20 साल होगा। तो इरफान है, उसकी उम्र होगी 20 साल और उसकी माँ की उम्र 20 में और 20 मिला दे तो 40 साल। तो ये दोनों की हमें उम्र अब मिल गई, 40 साल और 20 साल। ठीक, तो ये हमने अंदाजा लगाया और एकदम सही है। उसके बाद है जन्म प्रमाण पत्र। क्योंकि जन्म लेता है तो उसका होता है नाम, फिर लिंग होता है कि वो गर्ल है या बॉय है, जन्म की तारीख होती है, जन्म स्थान, पिता का नाम, ये सब होता है। तो इसके ऊपर से कुछ सवाल दिए हुए, उसके जवाब देने हैं। 2/5/2002, तो 2 क्या है, तारीख है, 5वां महीना और 2002 साल से पता चलता है कि बिन्सी का जन्म 2। अब महीना कौन सा होगा, देखो 1 होगा तो जनवरी, 2 होगा तो फरवरी, 3 होगा तो मार्च, 4 अप्रैल, 5 मई, तो ये होगा मई। तो बिन्सी का जन्म 2 मई को वर्ष 2002 में हुआ था। बिन्सी 2 मई 2008 को कितने साल की हो जाएगी। अब 2002 से 2008, ठीक है, तो 8 में से हम 2 बात करेंगे तो कितना होगा, 6, तो वो हो जाएगी 6 साल की। वह 2052 में कितने साल की हो जाएगी, तो इसमें क्या करना होगा, 52 - 2, तो देखो 52 - 2, ठीक है, 2 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 0, 5 में से 0 जाएगा तो 5, तो 50 साल। तो बिन्सी 2052 में 50 साल की हो जाएगी। चौथा है, वह किस तारीख को 8 साल की हो जाएगी। तो 2 मई को उसका जन्म हुआ था, तो 2 मई को ही वो 8 साल की होगी, पर वो होगी 2 मई 2010 को होगी, क्योंकि 2 में हम 8 मिलाएंगे तो 10 हो गए। संख्याओं में लिखो तो हम ऐसे लिखेंगे, 2 मई और 2010 की साल को वो 8 साल की हो जाएगी। आगे है 5वां, बिन्सी 2 अगस्त 2002 को कितने महीने की थी। उसका जन्म हुआ था मई में, यानी कि 5वें महीने में। अगस्त यानी कि कौन सा होगा, 9वां महीना होगा, नहीं 8वां महीना होगा, अगस्त होगा 8वां महीना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये होगी 8वीं। तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना रहेगा, 3। तो वो बिन्सी 2 अगस्त 2002 को 3 महीने की थी। अब बिन्सी कितने साल की है, अब यानी कि अभी कितने साल हुआ, अभी 2020 चल रहा है, तो कितना होगा, 20 में से 2 जाएगा तो होगा 18, तो 18 साल की है। 7वां, उसके जन्म लेने के कितने महीने बाद उसका जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है उसका जन्म हुआ था 2/5/2002 को, और यहाँ पे तारीख लिखी हुई है, पंजीकरण की तारीख 2/5/2002, यानी कि उसी दिन उसका जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ था। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिन दिया हुआ है 5/8/2002, तो ये 8वां महीना है, तो होगा 3 महीने, ठीक है। ये उसकी तारीख दी हुई है जन्म की, ये तारीख है जिस दिन ये जारी हुआ था, तो ये 8 में से 5 जाएगा तो होगा 3 महीने, तो उसके 3 महीने बाद का जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ। 8वां, उसके जन्म प्रमाण पत्र की पंजीकरण संख्या क्या है। तो देखो पंजीकरण संख्या 02/05/2002 और उसकी संख्या है 81502, यानी कि ये उसका नंबर दिया हुआ है अलग से, ठीक। तो संख्या है 81502। इसके बाद पता करो तुम्हारा जन्म कब हुआ, तो अपनी जन्म तारीख लिखो। अपने जन्म की तारीख को संख्याओं में लिखो, यानी कि इस तरह से लिखो, पहले दिन, बाद में महीना, उसके बाद साल। क्या तुम्हारे पास भी जन्म प्रमाण पत्र है, यानी कि ऐसा प्रमाण पत्र है। आपको अब इसमें ये दिया हुआ है, इसमें अपना खुद का नाम, लिंग, ये सब भर के प्रमाण पत्र बनाना है।
ठीक? उसके बाद है कैलेंडर यानी कि महीना। तो हमारे साल में होते हैं 12 महीने, ठीक है। तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28, फरवरी में हर चौथे साल एक दिन बढ़ जाता है जिसको 29 फरवरी कहते हैं, लेकिन बाकी सब साल 3 साल 28 दिन होते हैं। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। तो इस तरह से दिन होते हैं और कुल दिन होते हैं पूरे साल के 365 दिन, 365, ठीक है। एक साल में कितने महीने होते हैं? तो यहाँ पे हमने देखा 12 महीने होते हैं। उन महीनों की सूची बनाओ जिनमें 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन कौन से महीने में होते हैं? देखो, पहला आया अप्रैल में, उसके बाद जून, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये 4 महीने में आता है। तो हम लिखते हैं, पहला आएगा अप्रैल, उसके बाद आएगा जून, उसके बाद आएगा सितंबर और उसके बाद आएगा नवंबर। उन महीनों की सूची बनाओ जिनमें 31 दिन होते हैं। तो 31 वाले बहुत सारे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से लिखने। ये जनवरी 31, मार्च में 31, मई में 31, जुलाई में 31, अगस्त में 31, अक्टूबर में 31 और दिसंबर में 31। तो ये सब महीने आपको लिखने हैं। फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? तो देखो, फरवरी में 28 दिन होते हैं, 2 8, ये रहा फरवरी 28। तो इसका जवाब आएगा 28 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह यानी क्या होता है? रविवार से लेकर शनिवार तक। तो एक सप्ताह में देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 दिन होते हैं। इसका जवाब आएगा 7 दिन। जुलाई में कितने सप्ताह है? तो देखो, जुलाई महीना देखते हैं, ये वाला जुलाई। तो देखो, ये एक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 सप्ताह है, ठीक है। तो इसमें 6 सप्ताह है। क्या ये सभी महीनों के लिए सही है? तो नहीं होगा सही, हर महीने में सप्ताह अलग अलग होगा। देखो, फरवरी में कितने हैं? 1 2 3 4 5 है, यानी कि सब में सप्ताह एक जैसे नहीं होते, बदलते हैं। 5 होते हैं, 4 होते हैं या 6 होते हैं। सही है? तो नहीं है, तो सही नहीं है। कौन से महीने में तुम कक्षा 3 में आए थे? तो कक्षा में जब आते हैं तो सामान्य तौर पर जून से शुरू होता है, ठीक है। तो जून महीने से शुरू होती है कक्षाएं, तो जून में आए होगे। इस कैलेंडर में नीचे दी गई तारीखों पर एक घेरा बनाओ। तो ये जो तारीख है इसको हमें कैलेंडर में बनाना है। एक है 26 जनवरी, तो 26 जनवरी यानी कि जनवरी का महीना और 26वां दिन, तो ये वाला। उसके बाद है 14 नवंबर, तो नवंबर का महीना नीचे दिया हुआ है। 14 कहाँ पे है? यहाँ पे, तो ये कर दिया। उसके बाद है 31 दिसंबर, तो दिसंबर का महीना यहाँ पे दिया हुआ है। अब 31 कहाँ पे है? 31 यहाँ पे, तो ये कर दिया। क्या इन तारीखों में कुछ खास है? तो ये सब तारीख त्योहार है। 26 जनवरी हमारा जनतंत्र दिन है, 31 दिसंबर यानी कि पूरे साल का आखिरी दिन है, 14 नवंबर बच्चों का दिन है, त्योहार है, ठीक है। खाली जगहों में ठीक ठीक साल भरो। तो देखो, ये सब साल दिए हुए हैं। 2005 है, तो उसके बाद 2006 आएगा, 2007, 2008, इस तरह से साल आएंगे। 2 साल पहले कौन सा साल था? तो आपको देखना होगा अभी कौन सा साल है। अभी यहाँ पे 2006 का साल दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें ये सोचना है कि आप अभी 2006 में हो, तो 2 साल पहले कौन सा साल होगा? 2004। कौन से साल में तुम कक्षा 2 में थे? तो आपको अपनी पिछले साल आपको लिख लेना है। कौन सा साल अगला साल होगा? तो अगला साल होगा 2020। कौन सा साल 3 साल बाद आएगा? तो वो आएगा 2023, ठीक है। तो ये सब हमने सवाल के जवाब लिख दिए। उसके बाद कुछ त्योहारों का दिया हुआ है।